नमस्ते ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। और 13 जुलाई 2022 को बहुत सारे नोटिफिकेशन आए, रेट नोटिफिकेशन। 5 जुलाई को जनरल नोटिफिकेशन आया था, 6 जुलाई को सर्कुलर आए थे और 13 जुलाई को रेट नोटिफिकेशन आया। ये सारा किस लिए आया? 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशंस के कारण आया है। और जो मैं आपको पहले वो स्क्रीन में आपको दिखलाता हूँ, ये जो नोटिफिकेशंस है वो कौन कौन से हैं। ये सारे 3 से लेकर 11, ये मैंने आईटीआर का नोटिफिकेशंस निकाले क्योंकि मैं इसी से करता हूँ, क्योंकि हो सकता है आईटीआर में ज्यादा कुछ, मान लो इंटर स्टेट है तो आईटीआर में आएगा, इसलिए आईटीआर ही लेता हूं मैं। सीटीआर का सेम आएगा, यूटीआर का सेम आएगा, तो मैंने वो सारा डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन अब हम लोग आईटीआर में आते हैं। जो चेंजेस आए हैं वो बता देते हैं। जैसे जीएसटी रेट, जीटीए में जो चेंजेस आया, जीटीए में चेंजेस आया, फिर पैकेज फूड में चेंजेस आया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में चेंजेस आया, कुछ एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिए गए हैं। तो लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, इन जनरल मैक्सिमम लोगों के लिए एप्लीकेबल है, वो जीटीए है। और पैकेज फूड पे क्या जीएसटी लगेगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जीटीए कर लूं। Okay. Yes, sir. What is ITR, sir? इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। Okay. इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। और सर्विसेज के कुछ रेट्स में भी चेंजेस आए तो वो भी हम लोग करेंगे, जिसमें जीटीए भी है, सर्विसेज और जीटीए इन रिलेशन ट्रांसपोर्ट। तो मैं उसमें कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ आपको, मैं क्या उन्होंने किया है। थोड़ा सा एक मिनट होल्ड कीजिए। मुझे एक बात बताइए, जीटीए के आज के डेट में टैक्सेबिलिटी क्या है? 5% and 12%. 5% हाँ सर, 5% कब है? रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज? रिवर्स चार्ज में है, रिवर्स चार्ज में है। और 12% किसी है ट्रांसपोर्टर के लिए फॉरवर्ड चार्ज में है। जी। सामने वाले को पता कैसे लगता था ये जीटीए रिवर्स चार्ज में है या फॉरवर्ड चार्ज में है? कि जब ये इनवॉइस इशू करे या B2B में अपलोड करे इनवॉइस, ये सामने वाले यानी कि सप्लायर को पता कैसे लगता था? बिल्टी से या उससे पोर्टल से। तो इनवॉइस से नहीं पता लग सकता था? बहुत सारे लोग तो इनवॉइस देते ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग इनवॉइस दे ही नहीं रहे। इनवॉइस नहीं दे रहे तो रिवर्स चार्ज ऑटो है या एग्जाम्पशन में है? हाँ नहीं, जैसे वो बिल्टी में सीधे टिक कर देते हैं आरसीएम। ओके, तो सर आ जाता है ना 2A में। ठीक है, तो ठीक है, तो एक टिक करने से आ जाता है। और जो फॉरवर्ड चार्ज वाला है वो बकायदे इनवॉइस इशू करेगा, तो 12% इनवॉइस इश्यू करेगा ही। बिल्कुल। क्या जीटीए जब रजिस्ट्रेशन करवाता था तो ये कहता था मैं 5% में रहूंगा या 12% में रहूंगा? नो नहीं। और हम लोग, आपको याद होगा, हम लोग डिस्कस करते थे कि पोर्टल में देखिए शायद बताता हो। हाँ कहते थे, बट था नहीं, पर था नहीं। अब इन्होंने, अच्छा एक बात बताइए, अगर जीटीए एक बार 12% में आ गया तो क्या वो 5% में फिक्स शिफ्ट कर सकता था? हम लोग का इंटरप्रिटेशन था कि साल के अंत में वो जरूर जा सकता था, लेकिन आईटीसी रिवर्स करनी पड़ सकती थी। लेकिन आप याद रखिए, आप याद कीजिए, हमने एक वर्ड इंटरप्रेट किया था, henceforth, राइट। अगर एक बार वो 5% में आ गया है तो हमेशा 5% में रहेगा। यस। और हमने थोड़ा सा लिबरल होकर कहा कि चलिए ईयर एंड है, जैसे कंपोजिशन में होता है, अप्रैल से वो 12% में आ सकता है। ठीक बात है, राइट। और अगर एक बार 12% में आ गया तो वो हमेशा 12% में रहेगा अनटिल अनलेस चेंज कर ले। ठीक है जी। तो वो चेंज करता था, क्या पोर्टल में कोई सिस्टम था बताने का? नहीं था। इन्होंने ये सारे प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि आप इनवॉइस में एक डिक्लेरेशन देंगे
एक तो ठीक है, इनवॉइस में डिक्लेरेशन देंगे आप रिवर्स चार्ज में है या फॉरवर्ड चार्ज में है, ठीक है, अभी लैंग्वेज देखेंगे। दूसरा, आप मार्च महीने में आप बताएंगे आप अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर को कि आप फॉरवर्ड चार्ज में रहना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक बात है। तो दो जगह डिक्लेरेशन जा रहा है, पहला आपके बिल की जीआर पे, इनवॉइस में, दूसरा सेक्टर अफसर को, जुरिडिक्शनल ऑफिसर को आप बता रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर किया गया। और तीसरा, रेट में उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने 5% का रेट लिया है विदाउट आईटीसी, और उसके पास ऑप्शन है 5% या 12% का। जैसे अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में है और वो 5% में ही रहना चाहता है तो नो आईटीसी, और वो फॉरवर्ड चार्ज, ये फॉरवर्ड चार्ज लिख देता हूं, तो फॉरवर्ड चार्ज में उसके पास ऑप्शन है 5% विदाउट आईटीसी, 12% विथ आईटीसी। आया? यस यस सर। और 5% आरसीएम अभी भी है। 5% विदाउट आईटीसी, आरसीएम तो अभी भी है, आरसीएम अलग है ना। आईटीसी ऐसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये आरसीएम में है तो इसका सप्लाई ऑटो एग्जम्प्ट हो गया। ठीक बात है या नहीं है? जब एग्जम्प्ट हो गया तो ये आईटीसी ऐसे भी नहीं ले पाएगा, और सामने वाले को 5% देना ही पड़ेगा। ठीक बात। अब ये सारा कुछ नोटिफिकेशन वो लेके आए, मैं नोटिफिकेशन एक बार धीरे धीरे पढ़ देता हूं आपके साथ। रिसिपिएंट अगर 5% में सर पेमेंट करेगा उसको तो आईटीसी मिल ही जाएगा। हाँ, उसको आईटीसी मिलेगा, करेक्ट। मतलब एक प्रकार से ये समझे तो 3 तरह के रेट हो गए सर। हाँ, 3 तरह के रेट हो गए। एक 5% आरसीएम हो गया, हाँ, एक 5% नो आईटीसी हो गया, हाँ, एक 12% विथ आईटीसी हो गया। अगर वो 5% नो आईटीसी में जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। क्या क्या फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं अगर वो 5% नो आईटीसी में ट्रांसपोर्टर जाता है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में नहीं, रिवर्स चार्ज। हाँ, फॉरवर्ड चार्ज नो आईटीसी, राइट, फॉरवर्ड चार्ज नो आईटीसी, उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा तब। हाँ, अगर वो स्टेशन तो ऐसे भी बाहर लेना ही जा रहा पड़ेगा है सर। 22 अभी तक तो एग्जम्पशन दिया गया था सेक्शन 23 में। नहीं और रखो, हाँ, एग्जामिशन है, मैं बताता हूँ, वो भी बता रहा हूँ, एक मिनट देख लीजिए। पहले ये रेट नोटिफिकेशन 3/2022 का है। सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग यूज्ड हाउसहोल्ड गुड्स फॉर पर्सनल यूज सप्लाइड बाय जीटीए। इंक्लूडिंग यूज्ड हाउसहोल्ड गुड्स, इसके लिए अलग से एग्जामिशन आई हुई है। सप्लाइड बाय जीटीए वेयर ए, अब देखिए इसको, इस थर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ए और बी। ए में क्या लिखा? जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन इटसेल्फ टू पे जीएसटी ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय इट। इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज में नहीं रहना चाहता, ठीक है। तो यही हुआ। अब मैं आपको एक बार वो डिक्लेरेशन दिखलाता हूँ, उन्होंने डिक्लेरेशन कहाँ लिखा हुआ है ताकि और क्लैरिटी आए। ये फॉर्म है एनेक्सर 5, ये डिक्लेरेशन है, पढ़िए इसको ध्यान से। फॉर्म फॉर exercising the option by GTA for payment of GST on the GTA services supplied by him under forward charge before commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST authority। बताइए ये फॉर्म किस लिए है? ये डिक्लेरेशन किस लिए है? फॉरवर्ड चार्ज पे अगर वो जाना चाह रहा है तो ये डिक्लेरेशन देगा, मैं फॉरवर्ड चार्ज में आना चाह रहा हूं, हाँ, वरना सारे जीटी आरसीएम में है। यस। हाँ, अगर ये डिक्लेरेशन नहीं देता है तो सारे जीटी आरसीएम में है, यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। सर पुराना जो ऑलरेडी 12% में है वो भी डिक्लेरेशन देंगे, अब देंगे वो, सब देंगे, एक एक जो ऑलरेडी 12% में वो भी भरेगा ये फॉर्म को जी। ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं। IV ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये रेफरेंस नंबर यहाँ क्यों लिखा हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी IV ऑथराइज हमको रिप्रेजेंटेटिव लग रहा है कहीं जीएसटी नंबर नहीं डालना है।
have taken registration, have applied for registration, जिसने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले चुका है या जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नया नया कर रहा है उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक बात है, ये क्लैरिटी आई है नहीं? सर, साउंड हुआ, एक बार रिपीट करें। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूं। यहां लिखा हुआ हैव टेकन रजिस्ट्रेशन और अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो भी भरेंगे इसको। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर एक बार फिर से पूरा रिपीट करिए, क्योंकि साउंड में आपके ब्रेक आ गया था, बीच में ब्रेक आ गया था, मैं दोबारा क्रैकिंग हो गया था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये बहुत सारा ऑप्शन खुल जाने के बाद होता है। मैं फिर से आई एम रिपीटिंग, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो भी ये फॉर्म अप्लाई डिक्लेरेशन देंगे, क्योंकि टेकन रजिस्ट्रेशन है लिखा हुआ है, और जो नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो भी डिक्लेरेशन देंगे। ठीक बात है? आवाज आ गई ठीक से? ठीक है सर। For registration, do hereby undertake to pay GTA on the GTA services in relation to transportation goods supplied by us during the financial year under forward charge in accordance with section 5 subsection 1। 5 IGST का लेवाई है, और CGST का नोटिफिकेशन पढ़ रहे होते तो यहाँ सेक्शन 9 लिखा होता, यूटी का पढ़ रहे होते तो सेक्शन 7 लिखा होता। And to comply with all the provisions of IGST Act as they apply to person liable for paying the tax in relation to supply of any goods or services or both. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised. Legal name, GSTN, PAN number, signature। पर ये किसको देना है? ये आपको जुरिडिक्शनल अथॉरिटी को, जुरिडिक्शनल जीएसटी अथॉरिटी को देना है। ठीक बात? कब देना है ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन लें, साल के शुरू में या एंड में। एक मिनट राजा जी, पढ़ लेते हैं। द लास्ट डेट फॉर एक्सरसाइजिंग द अबव ऑप्शन फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर इज 15th मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले 15 मार्च तक आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना। लेकिन अभी 22-23 जो चल रहा है वहां आप 16 अगस्त 2022 तक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1 महीना है आपके पास, यानी कि एक जितने लोग भी 12% में हैं और वो फॉरवर्ड चार्ज में अगर रहना चाहते हैं तो ये फॉर्म डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। आया? बिल्कुल क्लैरिटी? सर जो आरसीएम में है सर, जिसको आरसीएम कंटिन्यू करना है उसको ये फॉर्म जमा करने की 5%, इसको ये फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी आरसीएम में है इसमें रेट का कोई चक्कर नहीं है कि 5% में रहना या 12% में रहना है, पता है क्या? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ऑलरेडी 5% में है सर, आपका साउंड ठीक नहीं है। साउंड ठीक नहीं है, रुकिए रुकिए, ये तो मैं बंद ही नहीं कर सकता, और क्या बंद कर सकता हूँ? ठीक है, अब मुझे लगता है साउंड ठीक आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी 5% में है उनको ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी 12% में है उनको हर हालत में अपने जुरिडिक्शनल जीएसटी अथॉरिटी को ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। साउंड आया ठीक से? यस सर। आप लोग की आवाज ठीक नहीं आ रही है, या तो मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ या आप लोग? नहीं, आवाज सही आ रही है, बीच बीच में कभी कभी वॉइस क्रैक हो रही है, नहीं तो नहीं। ठीक है सर, या तो जो 5% फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है उसके लिए भी कंपलसरी रहेगा ये? यस यस सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, जो भी फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है, चाहे 5% हो या 12%, उसको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। सर यहाँ पे रेट ये बताने का कोई कॉलम नहीं है ना कि हम 5% में रहेंगे या 12% में रहेंगे, इसमें नहीं है, बस खाली फॉरवर्ड चार्ज में जा रहे हैं, बस ये बताना है। यही है। अब रेट बताने की ऐसे भी जरूरत नहीं, अगर आपने आईटीसी ले लिया गलती से तो आपके ऊपर 12% ऑटोमेटिकली ऑफिसर लगा देगा। जी जी सर आरसीएम ज्यादा बेटर है सर इसमें, ट्रांसपोर्टर एंगल से। ऑब्वियसली आरसीएम में आपको बहुत रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, कोई कंप्लायंस नहीं करना, तो ऑब्वियसली आरसीएम बेटर है। इवन सर रजिस्ट्रेशन है तो भी जो जीटीए टू जीटीए सर्विस देते हैं ट्रांसपोर्टर बेसिकली काफी सारे केस में,
हाँ, और जो पर्सनल या हाउस होल्ड का भी काम करते हैं, तो आरसीएम में रहेगा तो एक बार वो बच जाएगा, फॉरवर्ड में रहेगा तो भरना पड़ेगा। तो है, वो तो है। चलिए ठीक है, अब हम लोग दोबारा आते हैं उसी में, रेट में आते हैं। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्या लिखा हमने, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। ये सर्विसेज बाय जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब मुझे बताइए क्या मतलब हुआ, कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है? अरे बोल दीजिए। itself pay GST on services, फॉरवर्ड चार्ज का यानी ऑप्शन जो एक्सरसाइज अपने नहीं आप से कर GST रहा। पे ना करे। फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा, यही मतलब हुआ ना। हाँ हाँ बिल्कुल। डू नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज, देयरफॉर कौन टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा, यस। क्या रेट में पे करेगा? 5%। 5%। क्या जीटीए क्रेडिट ले पाएगा? नो। नहीं। क्या जीटीए को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है अगर सिर्फ ये जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो भी नहीं। अगर जीटीए की एंटायर सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है तो क्या वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा? ना। नहीं। नहीं करवाएगा। इसका सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में एग्जम्पशन एक अलग से नोटिफिकेशन आया हुआ है। जी बिल्कुल। जितने लोग भी आरसीएम में है और सिर्फ आरसीएम की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो एग्जम्पशन है, रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं। क्या सामने वाला क्रेडिट क्लेम कर पाएगा? गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए। सर यहाँ पे बहुत से ट्रांसपोर्ट और जीटीए इस तरह से बिल देते हैं कि 5% विदाउट आईटीसी, और आपके जीएसटी 2A में 2B में दिखता है कि आरसीएम यस। तो जीटी 5% रिसिपिएंट से कलेक्ट भी कर रहा है और आरसीएम में भी लिख रहा है, तो क्या रिसिपिएंट वो आईटीसी क्लेम कर सकता है एज वेल एज आरसीएम भी पे करना पड़ेगा? नहीं, रिसिपिएंट तो ऑब्वियसली आरसीएम में पे करेगा और क्रेडिट भी क्लेम करेगा। हाँ वही क्वेश्चन है, वो दोनों चीजें करेगा, क्लेम भी करेगा और आईटीसी और आरसीएम भी पे करना पड़ेगा। हाँ ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या दिक्कत है? ओके सर, थैंक यू। आप देखिए, आप जो पॉइंट बोल रहे हैं, जीटीए मान लीजिए रजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड को ही सप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये इनवॉइस इशू करेगा, टिक करेगा और अपने 1 में फाइल करेगा तो उसको 2B में नजर आएगा, और 2B में नजर आएगा इस रिसिपिएंट को तो ये पे भी करेगा और क्रेडिट भी क्लेम करेगा। अगर ये रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और ये रिसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है जो रजिस्टर्ड है, तो इसके 2B में नजर नहीं आएगा, लेकिन ये पे भी करेगा और क्रेडिट भी क्लेम करेगा। नहीं सर, कई बार जीटीए क्या करता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का बिल है, 5% लगा के 105 लगाता है और रेसिपिएंट से 105 कलेक्ट करता है, और आरसीएम में भी वो यस। एक मिनट, शुभ नाम आपका? माई सर परिमल। परिमल जी ऐसा क्यों कर रहा है? जब वो आरसीएम में तो ये टैक्स कैसे कलेक्ट कर रहा है? सर यहाँ पे हम, आई एम बिलोंग्स टू सूरत, यहाँ पे हम जीटीए से इसी तरह से डिस्कशन चल रही है पिछले 2 साल से, व्हाई यू आर कलेक्ट द टैक्सेस इफ आई हैव टू बीन पेड इन रिवर्स चार्ज, बट वो टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है और हमको रिवर्स चार्ज भी भरना पड़ रहा है, तो क्या है वो कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स के ऊपर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? नहीं देखिए, वो प्रॉपर इनवॉइस भी दे रहा है। एक मिनट समझिए, इसके लिए तो रॉन्गफुल कलेक्शन ऑफ टैक्स है। यस सर। और ये लेकिन गवर्नमेंट को जमा कर रहा है। हाँ गवर्नमेंट को जमा भी कर रहा है 5% में। फॉरवर्ड चार्ज में नजर भी आ रहा है। सर वो वहां पे हमारे में लिखता है रिवर्स चार्ज, दोनों चीजें हो रही है, इसलिए मैं उसको 2 साल से समझा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो उनके कौन से कंसल्टेंट है, वो बोले दैट्स ओके, मैं फॉरवर्ड चार्ज में 5% विदाउट आईटीसी में हूँ। वो गलत कह रहा है। एक्चुअली सर आई एम आल्सो विद यू। चलिए ठीक है, रेवेन्यू न्यूट्रल है आपके लिए तो, लेकिन आप सर कितना क्लेम करते थे? सॉरी सर क्या बोल रहे हैं? आप जो 5 रुपया तो इसने कलेक्ट करके आपको उसका क्रेडिट मिल गया आईटीसी का, ठीक है? यस, और एज वेल एज मुझे रिवर्स चार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो आप करते हैं ये? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ 100 रुपीज देने की। नहीं, आप रिवर्स चार्ज में 5 रुपए दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सर अभी देना तो पड़ रहा है। ठीक है, दैट्स गुड। इसको दीजिए, आपके लिए ये तो रेवेन्यू न्यूट्रल केस है। और किसी दूसरे जीटीए को पकड़िए, और क्या कर सकते हैं। ये 5 रुपए का क्लेम भी तो जो फॉरवर्ड चार्ज में जो पेमेंट कर रहे हैं उसका क्लेम भी तो करना सही नहीं है ना? नहीं। अब देखिए देखिए सर, अगर मैं क्लेम नहीं करूंगा तो मुझे तो 5 रुपए का लॉस हो जाएगा ना। नुकसान हो जाएगा। दैट इज माय कॉल के मैं 2 साल से समझा रहा हूँ, और इवन इफ सर ने जो बताया कि वो कई बार तो साल में 2-3 बार अपने आप को 5% विद टैक्स, 5% विदाउट आरसीएम, फॉरवर्ड चार्जेस कभी भी ट्रांसफर कर रहा है, जो भी रॉन्ग है। चलिए ठीक है, शायद इस डिक्लेरेशन से कुछ क्लैरिटी आए लोगों को।
दैट इज ऑफ द सर, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक बात है, अब आगे बढ़े, नहीं तो हम लोग इसी में लटक जाएंगे। बी सर एक चीज अभी तक का मतलब अभी नोटिफिकेशन आने से पहले का तो प्रोविजन 5% रिवर्स चार्ज या 12% फॉरवर्ड चार्ज, यही ना है। हाँ, अब नोटिफिकेशन आने के बाद 5% फॉरवर्ड चार्जेज और 12% फॉरवर्ड चार्जेज हो गया, जो विदाउट आईटीसी और विद आईटीसी है। यस, अब पढ़ते हैं। जी। GTA exercises the option itself to pay GST on services supplied by it। इसका मतलब GTA ने वो वाला फॉर्म भरा है, यस, और उस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? कि वो 5% लेगा या 12%? नहीं नहीं, कुछ नहीं, उस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज रहेगा। रहूंगा। फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। एग्जैक्ट लैंग्वेज बोलिए, हाँ, इंटरप्रिटेशन। Forward फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। वो फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। फॉरवर्ड चार्ज में आपके पास रेट में दो है, 5% जहां पर वो कैनॉट क्लेम क्रेडिट, या 12% कैन क्लेम क्रेडिट। ठीक बात है? यस, In respect of supply on which GTA pays tax at the rate of 5%, GTA shall not take credit of ITC on goods and services used in supplying the services। सब सामने वाला क्रेडिट क्लेम कर सकता है। ठीक बात? यस। The second, the option to by GTA to its, संतोष जी वीडियो ऑफ कीजिए। The option by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a financial year be exercised by making a declaration in Annexure 5 on or before 15th March of the preceding financial year। 22-23 के लिए 16 अगस्त है, यहाँ से अब से एक महीना। Provided further that invoice for supply of the service charging integrated tax at the rate of applicable to clause B may be issued during the period। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ठीक से पढ़ा भी नहीं है। अब फॉर्म का लास्ट डेट भरने का क्या है? 16 अगस्त। 16 अगस्त। तो आज 18 जुलाई से ये इफेक्टिव हो रहा है। तो 18 जुलाई से 16 अगस्त, आप बताइए आप 5% में वाला में करेंगे या 12% वाले में करेंगे? रुकिए एक मिनट, समझते हैं पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर 22-23। 1 अप्रैल, फिर आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं 16 अगस्त। 18 जुलाई। एक मिनट रुकिए, 18 जुलाई, ठीक, 18 जुलाई, 16 अगस्त, 16 अगस्त। 16 अगस्त छोड़ देते हैं, 16 अगस्त हम लोग दिमाग में रखेंगे, और ये 31 मार्च। अब मुझे एक बात बताइए, आपका इफेक्टिव रेट क्या है यहां से लेकर यहां तक? 12 या 5, मतलब 17 अगस्त तक, 17 जुलाई तक। 5 आरसीएम 12 फॉरवर्ड। नहीं, आप फॉर्म भरने का सोच रहे हैं ना? नहीं, अभी मैं फॉर्म भरने की बात ही नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा चलिए, 1 अप्रैल से 17 जुलाई तक, या तो 5% में है या 12% में है, ठीक है? Yes. मान लीजिए आप 5% में, और आपने फॉर्म भरने की सोची, ठीक, और आप चाह रहे हैं आप फॉरवर्ड चार्ज में रहे, तो आप फॉर्म कब भरेंगे? हम 18/7 को ही दे देंगे फॉर्म। 16 अगस्त तक का लास्ट डेट है ना? हाँ, तो हम 16 अगस्त है तो 18/7 को दे देंगे ऑप्शन। 18 से 16 के बीच में कभी भी सर। 18 से 16 के बीच में कभी भी। तो Yes. अगर आप फॉर्म 16 अगस्त को भरते हैं, तो क्या 18 जुलाई से भी आप 5% में रहेंगे या नहीं रहेंगे? यस यस, भले आप रहेंगे फॉर्म सर। बाद में भरें। देखिए एक बार पढ़ लीजिए, मे बी इशू ड्यूरिंग दिस, हेलो पढ़िए, may be issued during the period this before exercising the option for financial year, but in such case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supply on before 16 अगस्त 2022। मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आप 5% में थे, ठीक है? अब आप सोच रहे हैं मैं 12% फॉरवर्ड चार्ज में आ जाऊं। तो आप 12% फॉरवर्ड चार्ज में आप सोच रहे हैं, और आप फॉर्म भर रहे हैं भले 16 अगस्त को। तो अगर आपने आईटीसी इस पीरियड में लेना शुरू कर दिया, 18 जुलाई से आपने आईटीसी लेना शुरू कर दिया, तो आपको फॉर्म भरना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक बात है या नहीं है? यस। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ द सर्विस चार्जिंग आईटी एट द रेट्स एज एप्लीकेबल इन क्लॉज बी मे बी इशूड ड्यूरिंग द पीरियड 18 जुलाई से 16 अगस्त। तो आप 12% में इशू कीजिए। बिफोर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले आप 12% इशू कर सकते हैं, बट
In such a case, the supplier shall mandatory exercise the option to pay GST on its supply on or before 16 अगस्त 2022। ये आपको फॉर्म भरना जरूरी है। एक्सरसाइज द ऑप्शन मतलब फॉर्म भरना जरूरी है। सर फॉर्म नहीं भरते हैं तो सर, फॉर्म नहीं भरते एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉयलेशन है रूल का। सर आपको यहाँ पे 122 की टाइम penalty ऑफ लगा सप्लाई देगा। क्या नहीं देखी जाएगी? क्या चीज? क्या टाइम ऑफ सप्लाई नहीं देखी जाएगी? अरे ऑब्वियसली वो तो देखेंगे ना, इनवॉइस काट रहे हैं, इसका मतलब फिर टाइम तो इसका मतलब वो डेट उसी दिन से इफेक्टिव हो गई जिस दिन मैंने इनवॉइस काट दी। ऑब्वियसली। तो सर जो वो जिसने फॉर्म नहीं भरा वो आरसीएम में रहेगा, 5% आरसीएम। यस सर इसीलिए 30 दिन का समय दे दिया ना, ऑलमोस्ट 30 दिन से कम का समय दे दिया। हाँ 13 जुलाई को नोटिफिकेशन आ गया जी 16 अगस्त तक का ऑप्शन है, तो 30 प्लस का आपको समय दे दिया। जो फॉरवर्ड चार्जेस में नहीं है 19 जुलाई से हम ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन बिफोर 16 अगस्त हमको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यस और इनवॉइस तो हमको संग संग इशू करना ही पड़ेगा। यस 12% वाला ऑप्शन वाला। तो आप अभी से स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि आपको जी, रिकॉर्ड चार्ज में रहना है या फॉरवर्ड चार्ज में। अगर फॉरवर्ड चार्ज में रहना है तो 5 या 12। छोटे ट्रांसपोर्टर आरसीएम सर ज्यादा आरसीएम के लिए ही जाएंगे, छोटे ट्रांसपोर्टर। हम वो बेटर कंप्लायंस कॉस्ट कम है। आरसीएम में जाते हैं, लेकिन वो सामने वाला प्रोप्राइटरी कंसर्न अनरजिस्टर्ड रहेगा तो उसका क्या होता है? एग्जम्पशन एग्जाम्पशन है। सर यहाँ पे एक चीज और बताइए, अगर ट्रांसपोर्टर 5% फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट कर रहा है तो ट्रांसपोर्टर को आईटीसी नहीं मिलेगी, लेकिन रिसिपेंट की क्या स्थिति होगी? उसको तो हर हालत में मिलेगी, अगर एलिजिबल है तो मिलेगी। हाँ वही बात। ठीक है, जो पॉइंट आप लोग पूछ नहीं रहे और जो मैं सोच रहा हूँ सर, इसमें जो रिसिपेंट है अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में है तो उनके आरसीएम का जो कंप्लायंस है वो कम हुआ सर। यस वो तो है, निश्चित है, वो तो है। उसका 20 करोड़ का भी टर्नओवर हो लेकिन वो आरसीएम में है तो उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो और कोई रिक्वायरमेंट बची नहीं, ना रिटर्न फाइल करना ना कुछ करना। सर मेरा और ये सर मानना है, इवन जो नॉर्मल डीलर थे जो ये ट्रांसपोर्टर से डील करते थे, ये जो जीटीए सर्विस लेते थे, तो अब उन अगर फॉरवर्ड चार्ज में है तो उनको भी पे नहीं करना है। तो जो आरसीएम में वो सर सेल्फ इनवॉइस बनाओ या ये वो जो ऑडिट में लगता है तो भी वो भी बचेगा सर टाइम उसका। फिर से कहिए, जो डीलर है जो आरसीएम से जीटीए से डील कर रहा है उनको सेल्फ इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा एज ए रिसिपिएंट, अगर जीटीए आपका आरसीएम में है तो। नहीं, लेकिन अगर ये फॉरवर्ड चार्ज में गए सर जीटीए, जिससे अगर फॉरवर्ड चार्ज वाले से ही मैं सर्विस लेता हूँ तो वो कंप्लायंस मेरा बचेगा ना सर, उतना टाइम बचेगा। वो तो है, वो छोटी मोटी चीज है अमित जी, दैट इज नॉट ए बिग डील। अच्छा मुझे जो सवाल ये है, मान लीजिए मैं 5% आरसीएम में था और मैं 12% फॉरवर्ड चार्ज में चला गया यहां से यहां, ठीक बात है। 1 अप्रैल से 17 जुलाई आईटीसी इनएलिजिबल था, और 18 जुलाई से आईटीसी एलिजिबल हो गया, ठीक बात है। बताइए मैं कौन सा आईटीसी लूंगा, कौन सा इनएलिजिबल है जुलाई महीने में? 18 के बाद का सर एलिजिबल होगा, 18 के बाद का। 18 के बाद का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनवॉइस जब तक फॉर्म भरेगा वो तो उसकी एप्लीकेबिलिटी तो 18 से ही बनेगी ना। जब फॉर्म भर के देगा डिक्लेरेशन तो एप्लीकेबिलिटी तो उसके 18 से ही बनेगी। वो तो ठीक, आईटीसी कैसे आइडेंटिफाई करेगा? सर नोटिफिकेशन ही 18 से आया है तो 18 के बाद ही होगा। नहीं वह तो समझ गया, लेकिन मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा? मैं अपने कैसे उसको आइडेंटिफाई करूंगा कौन सा 18 वाला कौन सा 17 वाला? सर जो सप्लाई 18 के बाद लेंगे, जो रिसिप्ट 18 के बाद होगी। मतलब 2B में एक मिनट होल्ड कीजिए, 2B के थ्रू मैं आईटीसी ले सकता हूँ? यस सर। 2B में डेट ऑफ इनवॉइस आ जाएगा? यस सर। अगर 2B में डेट ऑफ इनवॉइस आ जाता है तो मैं उसके बेसिस पे बाइफरकेशन कर लूंगा। बिल्कुल। मान लीजिए 2B में कोई इनवॉइस है जो 16 जुलाई का है,
जी सर। तो क्या मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। लेकिन वो 16 जुलाई का इनवॉइस का सर्विस ऐसा होता नहीं है वैसे जीटीए में, मतलब गुड्स और सर्विसेज रिसीव, पहले इनवॉइस मिल गया, सर्विसेज बाद में मिला, ऐसा जीटीए में होता नहीं है। ठीक बात है ना? चलिए, तो वो कॉम्प्लिकेशन कर नहीं रहे हैं। सर और एक बात, हाँ। जो अगर हमने ट्रक लिया है अप्रैल में, तो उसका प्रोपोर्शनल तो देना पड़ेगा ना आईटीसी, और फॉरवर्ड चार्ज में जा रहे हैं तो। यस, 43 रूल 43 लग जाएगा। यस इन रूल सर 43 हम लोग इसको लगेगा। क्या टर्नओवर के बेसिस में डिवाइड नहीं कर सकते? वही टर्नओवर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे आप, लेकिन सर कैसे दोनों ही करेंगे? लागू हो जाएगा ना? सर टर्नओवर के क्योंकि बेसिस, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, बड़ा अच्छा सा सवाल है ये। 42 भी लागू होगा, 43 भी लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल से 17 जुलाई, क्योंकि आप आरसीएम में थे तो ये एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। जी 18 जुलाई से 31 मार्च आप 12% फॉरवर्ड चार्ज में आ गए हैं, तो ये टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। राइट। आपने 1 अप्रैल को कोई यहाँ पर ट्रक खरीदा है जिसका आपको क्रेडिट एलिजिबल है आप, तो एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर के रेशियो में डिवाइड होगा और रूल 43 लग जाएगा। वो लग जाएगा, और 5% वो जो है शुरू में पर क्वार्टर आपको वो भी घिसावट शुल्क भी वापस करनी सर वो पड़ेगी। भी 18/6 का जो 18/6 में जो फिफ्थ ऑफ पर क्वार्टर जो डिडक्शन होता है सर आईटीसी का, वो भी लागू होगा ना? क्यों बेच थोड़ी रहा है, वो ट्रक क्यों खरीद लागू रहा होगा है, सर? वो खरीद रहा है। नहीं, लेकिन उतना आईटीसी जो बचेगा पाँच- आईटीसी वो ले सकते हैं। नहीं वो तो लिया, अच्छा, वो लिया ही नहीं है। 5% एक पर मिनट, क्वार्टर समझ हिसाब गया। से तो सर रिवर्स होगा ही होगा। नहीं, एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, सोच के देखिए। जब आप 5% आरसीएम में थे तो आपने कोई क्रेडिट क्लेम किया था? नहीं सर। क्रेडिट लेजर में आपका जीरो होगा। यस सर। जब जीरो है तो क्या चीज आप यहाँ पर क्रेडिट, पुराना क्रेडिट कौन सा लेना चाहेंगे? जो वो तो मैंने मिलेगा ही ट्रक नहीं सर। खरीदा है सर, नहीं, जो ओल्ड मैंने ट्रक क्रेडिट खरीदा उसकी जो आईटीसी आई है 5% पर क्वार्टर के हिसाब से घटा के मैं यहाँ पर 18/7 को आईटीसी क्लेम करूंगा। अच्छा, एक मिनट, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आ गया। 1 अप्रैल को जब मैं ट्रक खरीद रहा हूँ तो क्या मैंने आईटीसी लिया होगा? नहीं लिया सर। नहीं आईटीसी लिया ही नहीं मैंने। लिया, रिवर्स पास क्यों करोगे? लेकिन सर नहीं आएगा। एक मिनट, मैंने आईटीसी रिवर्स कर दिया होगा। मैंने लिया ही नहीं होगा, या हो सकता है लेके रिवर्स किया हो। सर लिया ही नहीं होगा ना, वो तो इनएलिजिबल था तो लिया ही नहीं, तो फिर रिवर्स क्यों करेंगे? राइट। लिया ही नहीं है उसको रिवर्स नहीं, क्यों? तीनों ऑप्शन है ना। बहुत सारे लोग पहले लेते हैं तब वापस करते हैं उसी मंथ में, और कुछ लोग डायरेक्ट 17/5 में ब्लॉक क्रेडिट में डाल देते हैं। चलिए ठीक है, लिया ही नहीं होगा, है ना? जब जब लिया आपके RCM में था तो इलेक्ट्रॉनिक लेगा क्रेडिट ही लेजर ना में वो। आया ही नहीं है तो आप क्लेम कैसे कर सकते हो जब आप हाँ, वो तो 5% आरसीएम आरसीएम में में अगर थे? पहले था मान लीजिए, तो वो फिर तो लिया ही नहीं है वो। हाँ, आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होगा तब रिवर्स की बात आएगी ना। नहीं, आप देखिए, आप लोगों ने इतने सारा चीजें कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बताइएगा, ताकि हम लोग ना एक लाइन में चले, इधर उधर भागेंगे तो दिक्कत होगी। जब मैंने 1 अप्रैल को ट्रक खरीदा था तो मैंने इसका आईटीसी क्लेम किया होगा? बिल्कुल नहीं किया होगा। नहीं। चाहे ऐड करके रिवर्स किया या डायरेक्ट रिवर्स किया, वो इनएलिजिबल में डाल दिया। ये दोनों हो सकता है, दोनों ऑप्शन। एक एक करके मैं पूछता जाऊंगा तभी जवाब दीजिएगा, जो पूछूंगा उसी का जवाब दीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। यस वो इनएलिजिबल में डाल दिया। यस। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, क्या मैं बाद में, क्योंकि अब मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं 20 जुलाई है या 18 जुलाई है, मुझे लगा ये ट्रक का मैं 12% फॉरवर्ड चार्ज में आ रहा हूँ, क्या मैं इसका क्रेडिट क्लेम कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। रिक्लेम कर पाऊंगा? नहीं सर, मेरे हिसाब से नहीं कर पाएंगे। सर रिक्लेम का जो फॉर्म जो, हेलो हाँ सर, जीएसटीआर सीबी में उस दिन जब आप सर्कुलर दिखा रहे थे तो फॉर्म में कहा था अमेंड हुआ है, चेंज हुआ है, उसमें रिक्लेम का भी ऑप्शन था उसमें। रिक्लेम वही हो सकता है। एक मिनट, जो अभी नया जीएसटीआर 3B आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि वो आईटीसी जो परमानेंटली आपका इनएलिजिबल है, परमानेंटली इनएलिजिबल है, ये जो इनएलिजिबल है ये परमानेंटली इनएलिजिबल है ना? अभी 1 तारीख को वही मान रहे हैं कि परमानेंट इनएलिजिबल। 1 अप्रैल को तो वही मान रहे थे परमानेंटली इनएलिजिबल। जी, तो क्या ये रिक्लेम हो पाएगा बिकॉज द लॉ हैज चेंज?
नहीं, बिल्कुल हो जाएगा 12% फॉरवर्ड चार्ज। सर, बिल्कुल हो जाएगा। यस नहीं सर वो होना सिर्फ चाहिए। कंपोजिशन वालों डीलर के लिए एप्लीकेबल था, जो कंपोजिशन से नॉर्मल में जाते हैं तो कैपिटल गुड्स का आईटीसी क्लेम कर सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। नहीं, और सर अगर हम मैं लोग एग्जाम से टैक्सेबल में जा रहा हूँ, हेलो, बेसिकली तो यही कर रहा हूं मैं एग्जाम से टैक्सेबल में जा रहा हूँ, यस और नो? जी Yes, sir. जी जी जी। तो अगर मैं एग्जाम से टैक्सेबल में जा रहा हूं तो मैं पुराना आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ? कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल पुराना कर आईटीसी सकते है ही हैं, नहीं। लेकिन वो 16/4 के अंदर आना चाहिए। वो 16/4 का तो है ही ना अंदर, हाँ, राजेश मैं ये जी। कह रहा हूँ, तो- बिल्कुल क्लेम कर तो- सकता हूँ यहाँ पर। रुकिए, एग्जाम से मैं टैक्सेबल में आ रहा हूँ तो पुराना आईटीसी अगर है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तभी तो ले जाऊंगा, हाँ, बिल्कुल। लेकिन है ही नहीं। सर, यहाँ पे थोड़ा सा लिटिगेशन का मैटर है। मैं ये कह रहा हूं, पहले तो ये था कि जो चीज बिल्कुल इनएलिजिबल है उसको आपको डायरेक्ट इनएलिजिबल में डाल देना है, ठीक। लेकिन कुछ लोगों ने शुरू से क्या किया, जो आज प्रोविजनल अब अप्लीकेबल करने वाले हैं, लोगों ने वही पहले से किया। पहले उसको क्लेम किया, बाद में इनएलिजिबल किया, यानी रिवर्स किया। क्यों किया? क्यों किया कि कभी भविष्य में अगर मुझे रिक्लेम करना हो तो मैं उसका कर सकता हूं, लेकिन जो चीज मैं डायरेक्ट इनएलिजिबल में डाल दूंगा उसका इन फ्यूचर में रिक्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकती है। कुछ लोगों ने पहले क्लेम करके तुरंत उसी मंथ में रिवर्स कर दिया होगा पूरा, वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट इनएलिजिबल में डाल दिया वो यहाँ क्लेम नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। लेकिन सर क्लेम करना भी तो गलत था ना, जब वो नहीं, कोई गलत नहीं था, कोई गलत नहीं था, उसी को गलत गवर्नमेंट था अब जो सर, ब्लॉक क्लेम गलत कर रही है। जो ब्लॉक क्रेडिट था उसको हम कैसे क्लेम कर? उसको भैया, कैसे क्लेम आप कर कह रहे हो, सकते हैं वही आप? तो गवर्नमेंट आज की डेट में करने जा रही है ना, देखिए अविनाश क्योंकि जी, इससे राज्य जी। को जहां जो एक मिनट पैसे राजेश जहां जी, जाने चाहिए वहां जा रहा है। देखिए राजेश जी जो कह रहे हैं बहुत लोगों ने किया, ब्लॉक क्रेडिट ऐड करते थे, मैनेज करते थे, और आज भी 3B का नया रूल भी तो ऐसा ही बनाया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3B का नया रूल भी तो, क्योंकि 2B में ब्लॉक क्रेडिट आ रहा था, बोला पहले ऑल अदर आईटीसी में आएगा, बाद में मैनेज हो जाएगा परमानेंट। यही रूल भी बनाया अविनाश जी। बिल्कुल बनाया। नॉट ए प्रॉब्लम। मुझे एक बात बताइए, मैं दूसरा चीज बोलता हूं, अगर कोई मिस्टेक से मैंने कोई क्रेडिट रिवर्स कर दिया, पॉसिबल है? पॉसिबल। तो क्या वो मिस्टेक का क्रेडिट जो मैंने रिवर्स किया उसको मैं रिक्लेम नहीं कर सकता? अरे बताइए। कर सकता है। कर सकता हूं। अब देखिए, मैं नया 43B का जो रूल आया है 3B का, उन्होंने 4B में दो पार्ट बनाए, ए और बी। यहाँ परमानेंट रिवर्सल, यहाँ टेम्पोररी रिवर्सल, यही बनाया ना जी। मैंने। कोई क्रेडिट और परमानेंट रिवर्सल में 42 43 भी है मैंने, और यहाँ पर टेम्पोररी रिवर्सल है कोई। मुझे जो एक्चुअली मिस्टेक क्या हुई ये देखिए, मिस्टेक ये हुई, जो रिवर्सल मुझे यहां दिखलाना था टेम्पोररी रिवर्सल में, वो गलती से मैंने यहां दिखला दिया। पॉसिबल है या नहीं है? यहां नहीं दिखला के यहां दिखला दिया। इज इट पॉसिबल? यस। हाँ, यस। हाँ, तो गलती से मैं इसको रिक्लेम नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ ये गलत हो गया मेरा। ये गलत हो गया, होगा भी, लोग करेंगे भी। तो मुझे लगता है जो ट्रक वाला है, ऑफिसर तो कुछ भी लिखेगा कहेगा, लेकिन जो ट्रक वाला है, 1 अप्रैल को अगर आपने क्रेडिट नहीं भी लिया है तो 5% में आप थे, आप 12% में जाना चाह रहे हैं, तो आप इसका क्रेडिट रिक्लेम कीजिए 18 जुलाई को, क्योंकि 16/4 के अंदर है, लिमिट के अंदर है, और 43 लगा दीजिए। दिस इज माई हम्बल ओपिनियन, मैं गलत हो सकता हूं। आया? यस आया। सर मेरा यहाँ पे एक व्यू ये बन रहा है कि यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि आप ऑप्शनल एक्सरसाइज करोगे 18 जुलाई के बाद। हाँ, आईटीसी जो भी मिलेगा वो आपको 18 जुलाई के बाद ऑप्शनल, आप जो भी एक्सरसाइज करो उसके बाद। तो उसके हाँ। पहले के मेरे हिसाब से अगर इन नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिम्ड माना जाए तो नहीं अवेलेबल होगा, आप रिक्लेम भी नहीं कर पाओगे।
क्योंकि आपको ऑप्शनल ही दिया गया है कि 5% से 12% जा रहे हो तो आपको इस डेट के बाद ही जाओगे और तभी आपको आईटीसी भी मिलेगा, यानी उसके बाद की जितनी इनवॉइस होंगे उसी पे मिलेगा, उसके पहले का नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, कौन बोल रहे हैं आप? वसंत? मैं सर परिमल। अच्छा परिमल जी, एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट, मैं अभी और आगे पढ़ता हूँ, शायद आगे पढ़ा नहीं है, पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आएगा। पहले आप 5 आरसीएम में थे। यस सर। अभी भी आप 5 आरसीएम में रहना चाहते हैं, फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं सर। नहीं भरना। अब पहले आज 5 आरसीएम में थे, अब 12 फॉरवर्ड में जाना चाहते हैं, फॉर्म भरना पड़ेगा? यस यस सर। पहले आप 12 फॉरवर्ड में थे, अब 5 आरसीएम में जाना चाहते हैं, फॉर्म भरना पड़ेगा? नो यस नो सर। सर, नो सर। सर मेरे हिसाब से बना हुआ है, आप 12 फॉरवर्ड में से 5 आरसीएम जाना चाहते हैं विदाउट आईटीसी लिखा हुआ है फॉर्म। नहीं नहीं, ये तो पहले से ही था ना, ये तो पहले से ही था। एक मिनट, सॉरी सर, आपने क्वेश्चन किया था अरे भाई सर। मुझे बोल तो लेने दीजिए। हाँ। परिमल जी, फॉर्म में क्या फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम का क्या टिक लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है? नहीं सर। सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज वाला। आप इनवॉइस में डिक्लेयर कीजिए ना, यस इनवॉइस में डिक्लेयर कीजिए। 12 फॉरवर्ड में थे, अभी भी 12 फॉरवर्ड में रहना चाहते हैं, फॉर्म भरना पड़ेगा? यस यस सर। यस। आपको फॉर्म तभी भरना है जब आप फॉरवर्ड में रहना चाहते हैं। यस सर। ठीक है, और कोई ऑप्शन बन रहा है इसमें? नो। 5 फॉरवर्ड का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। नहीं। ठीक है, तो यही ऑप्शन बनेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। चलिए, इसके नीचे कुछ है क्या लिखा हुआ? सर और एक ऑप्शन 5% आरसीएम से 5% विदाउट आईटीसी ऑप्शन सर। एक मिनट रुकिए। 5% आरसीएम तो 5% विदाउट आईटीसी। अच्छा, 5% फॉरवर्ड भरना पड़ेगा। यस, फॉर्म भरना पड़ेगा? यस यस यस, भरना पड़ेगा। ठीक है। अब परिमल जी क्या कह रहे हैं कि क्रेडिट नहीं ले सकते। हमने कहा हम ले सकते हैं, यही तो है। और इसमें इसके बाद कुछ लिखा हुआ नहीं है, खत्म है। अब एक नोटिफिकेशन में इन्होंने इनवॉइस में जो डिक्लेरेशन करना है वो देख लेते हैं एक बार। नहीं, रिवर्स चार्ज में होगा ना, वो रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन होगा। 5 नंबर जीटीए। अच्छा, रिवर्स चार्ज में नहीं है। आप लोग फॉरवर्ड कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, रुकिए। रिवर्स चार्ज, अच्छा ये किताब हमने पूरी तरह से अमेंड करके छपने देंगे आज। जो 2-4 दिन और अभी क्लैरिफिकेशन वगैरह आएगा। हाँ, अब इसके बाद अब 1 महीने बाद ही कुछ आएगा नोटिफिकेशन। ये जीटीए का नोटिफिकेशन, ये अब देखिए इन्होंने क्या किया। ये 5/2022 ये मैंने निकाला हुआ है। 5/2022 ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन को अमेंड कर दिया है क्या ये लोग? हाँ जी, ओरिजिनल नोटिफिकेशन को अमेंड कर दिया है क्या? हाँ ये ओरिजिनली दिखला रहा हूँ। अल्फा जी बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए आप। हाँ, who has not paid integrated tax at the, देखिए पहले क्या था वो दिखलाता हूँ आपको। पहले GTA who has not paid IGST at the rate of 12%, वही फॉरवर्ड चार्ज में रिवर्स चार्ज में जा रहा था। हेलो जी। अब इन्होंने ये सब हटा दिया, who has not paid, ये सब का सिस्टम हटा दिया। बोल रहा, क्या बोल रहा है वो? फॉर्म भरिए। हेलो जी,
है ना, और इन्होंने एक प्रोवाइजर यहाँ एंटर किया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर द सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST Act 2017 and exercise the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge, and the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging central tax oblique IGST at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure 3 on such invoice issued by him. और डिक्लेरेशन क्या बनाएगा इनवॉइस में, I/V have taken registration under CGST Act 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the financial year under forward charge. ये डिक्लेरेशन देगा वो। सर ये अनेक्जर थर्ड जरा खोलिए तो क्या चीज है? क्या चीज? अनेक्जर थर्ड। Annexure 3 यही है, ये डिक्लेरेशन एनेक्सर थर्ड यही है। फॉरवर्ड चार्ज वाला तो हम लोगों ने शायद अनेक्जर 5 था वो। नहीं, आपको मैं फिर से बता रहा था, मैं शुरुआत में मैंने बताई थी, एक डिक्लेरेशन आप जुरिडिक्शनल ऑफिसर को देंगे। समझ गया, ओके। एक डिक्लेरेशन इनवॉइस में देना है। ओके क्लियर। तो ये डिक्लेरेशन इनवॉइस में देना है। अब देखिए क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन कौन देगा? ट्रांसपोर्टर देगा? नहीं, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड ही देगा। रजिस्टर्ड ही देगा। So the supplier has taken registration under the CGST Act and exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods. और ये जो एक्सरसाइज द ऑप्शन है, ये जुरिडिक्शनल ऑफिसर को जाएगा, जो एनेक्सर 5 में आप पढ़ रहे थे। ये डिक्लेरेशन एनेक्सर 3 में जो जाएगा वो किस में जाएगा? इनवॉइस में जाएगा। अब देखिए इनवॉइस जीटी के लिए दो तरह के होगा, इनवॉइस में टिक कीजिए रिवर्स चार्ज में है, और दूसरा अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में है तो ये डिक्लेरेशन लिखिए। अब मुझे एक बात बता दीजिए आप फिर से, अगर आप जीटीए हैं और आप 5% फॉरवर्ड चार्ज में जाते हैं तो बताइए क्या क्या करना पड़ेगा? अनेक्जर 5 हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अनेक्जर थर्ड भी इनवॉइस में देना पड़ेगा। आपको आईटीसी से कोई मतलब नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। लेकिन पूछना था, अगर एक मिनट मुझे ये कंप्लीट कर लेने दीजिए। यस, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? यस सर। अब आप 5% फॉरवर्ड चार्ज में जाते हैं, आपको आईटीसी से कोई मतलब नहीं है? नो। आपको जुरिडिक्शनल ऑफिसर को फॉर्म भरना पड़ेगा। यस सर, यस। और इनवॉइस में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आई एम अंडर फॉरवर्ड चार्ज फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक बात है? यस। लेकिन अगर आप 12% एफसीएम में जाते हैं, 12% फॉरवर्ड चार्ज में जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको आईटीसी के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ मैं कह रहा हूं सोचना पड़ेगा। हमने डिस्कशन कर लिया क्या क्या सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा, आपको इनवॉइस में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यस, ये दोनों एक्सरसाइज वापस करना पड़ेगा सर। ये आपको नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना वो करना पड़ेगा, यहाँ भी 5% फॉरवर्ड चार्ज में भी और यहाँ भी। यस सर। प्लस जुरिडिक्शनल ऑफिसर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको डॉक्यूमेंट बनाना हो, क्लाइंट को बताना होगा क्या क्या आपको करना पड़ेगा। सर एक मुझे सर क्वेश्चन था कि जो 5% फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा जीटीए, जो अभी आरसीएम में था, हाँ, तो वहां पे जीटीए टू जीटीए सर्विस तो एग्जम्प्टेड थी सर, तो वो स्टिल एग्जम्प्टेड है या वहां पे वो टैक्स चार्ज करेगा? अभी देखते हैं। चलिए, और अगर जीटीए नॉन रजिस्टर्ड पर्संस को सर्विस दे रहा है रिसिपिएंट को, जैसे पर्सनल कंजम्पशन, तब इस पोजीशन में वो तो फिर एग्जम्प्ट ही है। अभी वो एग्जम्पशन स्टिल कंटिन्यू। यस, वो एग्जम्पशन है, लेकिन जीटीए टू जीटीए अभी चेक करते हैं एग्जम्पशन है या नहीं है। तो ये एक हो गया, ये हमने कर लिया। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे लगता है मैंने जीटीए पूरा मतलब वो रिवर्स चार्ज से रिलेटेड सारा काम कर लिया। कुछ एग्जम्पशन स्पेशली आया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया, ये देखिए, ये थेंसफोर लिखा हुआ था पहले, पुराना। नया रेट हमने यहाँ लिख दिया किताब में, न्यू टैक्स रेट ऑन जीटीए। किताब पूरी अमेंडेड है, अब किताब छपने जाएगी।
ये 5% और 12% फॉरवर्ड चार्ज वाला ये सारा लिख दिया, और कब कब एक्सरसाइज करना वो लिख दिया। अब आते हैं हम लोग जीटीए का एग्जेम्पशन कुछ इन्होंने हटाया है। क्या हटाया है? पहला कि जो 750 और 1500 रुपया का जो चक्कर था वो खत्म कर दिया। एक एक रुपये पे जीटीए की टैक्स लग रहा है, या तो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज। हेलो जी ये हट गया है। ये कब से माना जाएगा हट गया? 18 जुलाई नोटिफिकेशन नंबर 4 है। मैं दिखलाता हूं आपको नोटिफिकेशन नंबर 4। अब तो ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर देगा, काम बहुत बढ़ जाएगा। ये 750 अब्लिक 1000 विथड्रॉन क्या हो गया? 750 1500 था ना सर? हाँ 1500 था। यस हाँ 1000 हो गया अभी। नहीं 1000 नहीं हो गया, मैंने गलत लिख दिया। हाँ वो सही कर दीजिए, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ समझ ठीक था। चलिए, और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट बाय जीटीए था वो भी विड्रॉ कर लिया गया, वो भी टैक्सेबल है आज के डेट में। रेलवे इक्विपमेंट वाला ठीक है, तो खैर रेलवे इक्विपमेंट का ऐसे ही टैक्सेबल है, उसको टैक्स लग भी जाए तो रेवेन्यू न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो मुझे लगता है एक चीज और जो अमित जी पूछ रहे थे, जीटीए टू जीटीए, हमको लग रहा है सर वो स्टिल कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू बोला होगा। नहीं है सर, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ तो वो कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू होगा। कहाँ एग्जामिशन लोग को किस सीरियल नंबर में लिखा हुआ था, मुझे याद भी नहीं है सर। वो 23 में ही था, जीटीए टू जीटीए का एक वो आया था। रुकिए देखने दीजिए, ये रहा 23। हाँ 23 था। हाँ 23 को कुछ नहीं किया इन्होंने। हाँ तो वो स्टिल कंटिन्यू है। हाँ वो स्टिल कंटिन्यू। 6A, अरे कहाँ गया, चौथा नंबर है, 13, 15, 16, 21, 22। हाँ कोई चेंज नहीं है, वो स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, ये आवाज क्या आ रही है टू की किसी के बैकग्राउंड में? जैसे लग रहा है कोई कुछ चला रहा है। हाँ मत चलाइए प्लीज, यूट्यूब में जाएगा। जीटीए कंप्लीट हो गया सर। इन्होंने और एक नोटिफिकेशन दिया है ना, जीटीए टू ट्रांसपोर्टर टू जो व्हीकल हायर करके ले रहा है, उसके ऊपर भी कुछ नया एंट्री ऐड हुआ है सर? हाँ हुआ तो है। एक बार देखें, मैं वही ढूंढ रहा था। वो तो था नहीं सर पहले कभी ऐसा, गुड्स हाँ। व्हीकल दे रहे विद पेट्रोल विद डीजल। यस वही तो ढूंढ रहा था, कहाँ गया वो? क्या किया मुझे वो समझ में बहुत अच्छा, ये रहा। नहीं ये नहीं, ये रहा। Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in consideration charged from the service recipient, 12% है ये रेट। ये किसको अप्लीकेबल होगा सर? अब देखिए, ये इसके बारे में मैं सोच रहा था मुझे। अच्छा एक बात बताइए, जीटीए टू जीटीए जो 23 नंबर वाला है, एक बार वो देखते हैं, एक बार 23 नंबर वाला। ये रहा 23 नंबर। रुकिए, इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन क्या है, कोई आइडिया है किसी को? ओरिजिनल नोटिफिकेशन क्या है? 8/4 में आऊंगा तो ओरिजिनल मिलेगा। ओरिजिनल 9/2017। रुकिए, 9/2017 कौन सा सीरियल नंबर था? 23 ना? 23। लैंग्वेज देख लेते हैं। ये देखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू ए जीटीए, ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अब जीटीए टू जीटीए अगर वो ट्रक किराए पे देता तो एग्जेम्पशन है?
यस, फ्यूल के साथ देता है तो 12% है, 12%। यही मतलब हुआ ना? यस अमित जी, बाकी लोग, यस सर। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सर एक बार रिपीट कीजिए सर प्लीज। देखिए 23, पहले मैं वो निकाल लेता हूँ, इसी में था ना? हाँ, फोर्थ या फिफ्थ था? फिफ्थ था ना? फिफ्थ कहाँ गया? ये ऊपर ऊपर फोर में था ना। 4 में तो एग्जाम्पशन लग रहा है मेरे को, एग्जाम्पशन है ये, लेकिन हमने लिख लिया। फिफ्थ में रिवर्स चार्ज है, तो थर्ड में था क्या? हाँ ये रहा थर्ड। ये सर। Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient. Cost of fuel अगर included है, फ्यूल नहीं लगाएंगे तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। कितना ही नहीं, कितना परसेंट है? 12%। 12। और अगर मैं 23 में जाता हूं, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन, सर्विस बाय गिविंग ऑन हायर टू ए जीटीए ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो नील है। वहाँ जीटीए को स्पेशली स्पेसिफाइड किया है। हाँ उसमें जीटीए, यहाँ सर्विस रिसिपिएंट लिखा हुआ है, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। अब आप देखिए, समझिए इस चीज को। जीटीए किसको ट्रक किराए पे दे रहा है? किसी जीटीए को भी, मान लीजिए जीटीए को ही दे रहा है, और वो जो ट्रक किराए पे दे रहा है उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, यस या नो? अगर यस है तो टैक्सेबल हो जाएगा, नो है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो सर हर कोई कोशिश करेगा फ्यूल का कॉस्ट ऐड मत करो सर। ऐसे भी वो कोई भी ट्रक किराए पे देता, कॉस्ट ऑफ फ्यूल तो कहाँ ऐड करता है? वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ सर। हाँ, अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपेंट लिखा है, फ्रॉम द जीटीए नहीं लिखा। सर वो भी है, सर्विस रिसिपेंट का मतलब दोनों ही हो गया ना, दोनों ही आ गया। नहीं दोनों की बात अलग है। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो कहाँ से बटोर लेगा? क्या मतलब? अगर जीटीए टू जीटीए, अगर वो कंसिडरेशन उसमें फ्यूल शामिल भी है और जीटीए दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, या एक रजिस्टर्ड है एक अनरजिस्टर्ड है, तो कहाँ से लेगा? तो भी एग्जम्प्ट है सर। एग्जम्प्ट हो गया ना फिर वो तो। अरे राजेश जी नहीं लेगा, मतलब ओहो, हम लोग तो तभी बात करेंगे ना जब ये रजिस्टर्ड है। हाँ तो मोस्टली तब ऐसी स्थिति में बहुत बचेंगे, कहेंगे नहीं लेंगे, खोजेंगे लोग। जो भी है वो तो देखना पड़ेगा, केस टू केस डिपेंड करता है ना। हाँ बिल्कुल सर ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल डाल के ये एंट्री बढ़ा के कोई मतलब ही नहीं था, हर कोई बोलेगा विदाउट कॉस्ट ऑफ फ्यूल है। पता नहीं, वो पता भी नहीं चल पाएगा कि फ्यूल मैंने दिया कि तुमने दिया। राइट सर। तो कहेगा मैं भरवा लूंगा, गाड़ी ले आओ टंकी पे। सर यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट में जीटीए भी इंक्लूड होगा ना? Am I right? यस ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग आ जाएंगे, फर्स्ट जीटीए, सेकंड जीटीए एंड लास्ट में रिसिपिएंट। तो जीटीए टू जीटीए भी रिसिपिएंट आएगा और जीटीए टू अनदर जो लास्ट में रिसिपिएंट होगा वो, यानी 2 सर्विसेज में इंक्लूड हो जाती है। ठीक, डन। एग्जाम्प्ट आइटम सर यहाँ पे नॉन जीटीए अगर सर्विस दे रहा है उसके लिए तो नहीं है सर? ये एक इंडिविजुअल ट्रक ओनर है और वो कोई रजिस्टर जीएसटी टैक्स पेयर को अगर कोई सर्विस दे रहा है इंक्लूडिंग फ्यूल, उसके लिए तो नहीं है सर? ये 18% में चला जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड है तो, नॉन जीटीए अगर देता है तो। लेकिन सर टैक्स कौन चार्ज करेगा, कैसे करेंगे 18%? नहीं, रजिस्टर्ड होगा तो फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करेगा, और क्या। सर रजिस्टर्ड नहीं है, ये बोल रहे हैं जीटीए रजिस्टर्ड नहीं है। अरे ये नॉन जीटीए बोल रहे हैं, नॉन जीटीए का मतलब हम और आप। अच्छा, मान लीजिए मैं जीएसटी कंसल्टेंट और मैं ट्रक भी किराए पे देता हूँ, मैं सिर्फ ट्रक किराए पे दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ट्रक किराए पे देता हूँ जीटीए को। अच्छा, तो मैं 18% कलेक्ट करूंगा जीटीए से। यस। सीरियल नंबर 23 क्या था? जीटीए टू जीटीए था ना? सर एक एक्स्ट्रा क्लास एग्जाम्पशन का ले लीजिए, एग्जाम्पशन ऑफ गुड्स, एग्जाम्पशन
अरे आपने तो रिकॉर्डेड लिया ही हुआ है, आप देखिए उसको। सर्विसेज बाय गिविंग ऑन हायर टू जीटीए, अच्छा, रुकिए, मैं गलत बोल गया, माय मिस्टेक। अगर नॉन जीटीए जीटीए को किराए पे देगा तो 0 है। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू ए जीटीए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स 0 है। ठीक है ना? यस सर। नॉन जीटीए रजिस्टर्ड है, वो जीटीए को किराए पे देता है तो 0 है। और कोई सवाल, फिर आगे बढ़े। मतलब ये हो गया सर, रजिस्टर्ड जीटीए या नॉन रजिस्टर्ड जीटीए, जीटीए जीटीए को दे रहा है तो 0 में ही आएगा। यस, अब कंक्लूड कर ही देते हैं। नॉन जीटीए रजिस्टर्ड, ये सारा रजिस्टर्ड है, याद रखिएगा। नॉन जीटीए रजिस्टर्ड, जीटीए रजिस्टर्ड किसको किराए पे दे रहा है? जीटीए को। अब इसमें देखना, कॉस्ट ऑफ फ्यूल अगर इंक्लूडेड है तो 12% है, वरना एग्जेम्प्ट है। ठीक बात? चलिए, अगर नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है और वो जीटीए को अगर नॉन जीएसटी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो अपना ट्रक जीटीए को दे रहा है विथ फ्यूल, तब क्या पोजीशन बनेगी? एग्जेम्प्ट है। अनरजिस्टर्ड तो टैक्स लेगा ही नहीं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड टू जीटीए एग्जेम्प्ट। हाँ, तो यहाँ पे यही हो गया कि जीटीए रजिस्टर टू जीटीए रजिस्टर विथ कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी में 12% का कॉन्सेप्ट आएगा। यस, करेक्ट, कंप्लीट। सर मैं 1 मिनट लूंगा आपका। सर मैं 1 मिनट लूंगा। जो स्टार्टिंग में था कि ऑप्शन जो एक्सरसाइज करना था, जहाँ पे लिखा था कि आपको 18 अगस्त तक या 16 अगस्त तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन आप एनेक्स 3 में देखोगे इनवॉइस में लिखना है कि भाई आपको इनवॉइस में लिखना है कि मैंने क्या ऑप्शन एक्सरसाइज किया। तो मतलब ये हो गया, आपको पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनवॉइस में लिखना पड़ेगा। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल पहले लिख सकते हैं। सॉरी सर, इनवॉइस में पहले लिख सकते हैं। लिख सकता हूँ विदाउट माई एप्लीकेशन। यस, वही तो हमने डिस्कस किया आपके साथ। ओके, सेम लाइक सर जो बिल्डर्स के लिए आया था सर, 1%, 12%। क्या आया था? ये ऑप्शन के लिए था ना सर, 1%, 12% में जाना है, डिक्लेरेशन देना है सर। अच्छा सही है, 1 अप्रैल 2019 से। हाँ, करेक्ट। अच्छा, कुछ एक बार चैट बॉक्स में मेरा पेन कोई भी नहीं चल रहा है, तो मेरी किताब में कुछ चेंजेस करने हैं, चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। एक तो कौन सा नोटिफिकेशन है? 3/2022, इसको सीरियल नंबर 23 में डाल के एनालिसिस करना है। ठीक है, कि 12% लगेगा या फिर नील लगेगा, ये किताब में मुझे लिखना है। दूसरा, इनवॉइस में डिक्लेरेशन प्लस जुडिशियल ऑफिसर को डिक्लेरेशन, ये मुझे किताब में लिखना है। कहां पर? रिवर्स चार्ज चैप्टर, रिवर्स चार्ज जीटीए। सर फिर आईटीसी वाला आप बोलने वाले थे सर, वो भी चेंज करना है ना सर, 750 और 1500। वो तो चेंज कर दिया था मैंने। कर दिया। 42, 43 में कुछ डालना है आपको? नहीं, 42, 43 में मैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो नहीं करूंगा। ठीक। अब कौन सा पॉइंट डिस्कस करें, बताएंगे आप लोग? सर फूड ग्रेन वाला सर, फूड ग्रेन वाला, पैकेज वाला, प्री पैकेज है ना? यस सर। चलिए वो डिस्कस करते हैं, बड़ा हॉट है अभी, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक वही है। हाँ, एक जीटीए था, दूसरा वो था, बाकी तो एक सर एक रेंटिंग पे भी आया है, रेजिडेंस। हाँ, रेंटिंग वाला वो भी करेंगे, रेजिडेंस ड्वेलिंग, वो भी अच्छा, ये जितना भी डॉक्यूमेंट मैं जबरदस्त दिखला रहा हूँ, ये जितना भी डॉक्यूमेंट मैं दिखला रहा हूँ आपको, ये आप हमारे वेबसाइट masterlearnings.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अपलोड नहीं किया है, करूंगा आज।
सर मास्टर लर्निंग में कौन सा हेडिंग में रहेगा नोटिस? लेटेस्ट में masterlearnings.com एस है। अभी लेटेस्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर एक 47th जीएसटी जो काउंसिल की मीटिंग हुई उसका हमने पीडीएफ एनालिसिस करके और इसका 3B का बहुत डिटेल में इसमें हमने चेंज बताया हुआ है। और ये 5 जुलाई और सर्कुलर 6 जुलाई होना चाहिए था, 5 जुलाई लिखा, ठीक कर दूंगा। और इसके 2 हमने 4-4 घंटे की क्लास या 3 घंटे की सेशन लिया था, वो यहाँ पर है। ये रहा न्यू टेबल्स इन 3, ये पूरा डिटेल में है। और इसी में हम लोग लेटेस्ट में बाकी तीसरा में ये डाल देंगे, ये वाला। इस मास्टर लर्निंग को यूज जरूर से कीजिए आप लोग। प्री पैकेज खोल लिया हमने, क्या 6 में है और यहाँ भी है, 2 जगह है। चलिए।